जो लोग भी आरक्षण का विरोध करते हैं भैया, मैं उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं आरक्षण का सपोर्ट करता हूँ। अब पूछना क्यों करता हूँ। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आज भी हमारे देश में जाति को लेकर के भेदभाव होता है, धर्म को लेकर के भेदभाव होता है। बता रहा हूँ मैं आपको, जाति को लेके, धर्म को लेके आज भी भेदभाव होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आजकल सबसे ज़्यादा होता है। एक दलित अगर मोछ रख ले तो उसकी पिटाई कर देते हैं राजपूत लोग। आज भी अगर कोई यादव कुछ बन जाए तो भूमियार उसका विरोध करता है। आज भी सोचो, संविधान को बने कितने दिन हो गए, फिर भी आरक्षण क्यों जरूरी है। मैं आज आपको बताता हूँ आरक्षण क्यों जरूरी है। देखो, आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, सवर्णों के पास जो जनरल कास्ट वाले हैं, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कैस्त, बनिया, इन लोगों के पास जमीनें हैं, गरीब नहीं है ये लोग। लेकिन जो मेरे दलित भाई बहन हैं वो गरीब है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। वो कैसे परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं आपको पता भी नहीं है। कई हैं जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं होता है, उनको आरक्षण मिल रहा है तो अच्छी बात है। उनके पास 100 रुपये की फीस भी नहीं होती है। कई ऐसे दलित भाई हैं मेरे। तो दलित भाइयों को, बहनों को आगे बढ़ने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो गलत है। उनकी जगह रह करके देखो, पता चलेगा आपको। आप अगर एक दिन किसी दलित भाई की जगह रह के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। खेतों में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, ब्राह्मणों के, भूमियार के खेत में काम करना पड़ता है। उसके बाद भी उसके कंट्रोल में रहना पड़ता है, इज्जत नहीं मिलती है। उसके जगह रह के देखो, पता चलेगा उसका दर्द। ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है दलितों को हमारे देश में। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब आप दलित को मंदिर का पुजारी बनाओ। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब एक दलित के घर में ब्राह्मण की बेटी जाएगी। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब इंटरकास्ट मैरिज को सही कहा जाएगा। लेकिन आज भी हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज को जाति और धर्म से जोड़ करके गलत माना जाता है। ये सोच कहाँ से आया? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की सोच है कि दलितों के घर में हमारा लड़की ना जाए। अगर एक दलित लड़का आईएएस है, आईपीएस है, अगर ब्राह्मण की बेटी या राजपूत की बेटी उससे प्यार करेगी तो उसका अंजाम क्या होगा? उसको मौत मिल जाएगी। हमारे ही गांव के आसपास एक ब्राह्मण की बेटी दलित समाज के एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का डॉक्टर था, फिर भी उसका पिता जाकर के उसको गोली मार देता है। और लोग कहते हैं कि आज जाति नहीं है। जातिवाद सबसे ज़्यादा है आज के समय में, उससे भी ज़्यादा है, जितना पहले था उससे ज़्यादा है। जातिवाद को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इंटरकास्ट मैरिज को शुरू करो। अगर कोई ब्राह्मण की बेटी किसी लड़के से शादी करना चाहती है, वो आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर भले ही वो दलित समाज से हो, लेकिन उसकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जाति धर्म ब्राह्मणों की देन है, संविधान की देन नहीं है। भगवान ने ऊपर से सबको एक जैसा ही बनाया। अगर कोई लड़की मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है तो यहाँ पे धर्म संकट आ जाता है। तो ये जो जाति और धर्म जो है ना, वो नेताओं की देन है, ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरत है, मनुवाद से नफरत है, मनुवादी सोच की वजह से देश में नफरत है। प्रभु श्री राम ने सबरी का बेर खाया, ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते आप भी बेर खाइए, आप भी जाकर के किसी दलित भाई के यहाँ खाना खाइए, पानी पीजिए। अगर जातिवाद नहीं है ना, तो किसी पासवान के यहाँ, यादव के यहाँ, किसी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के यहाँ जा कर के आप खाना खाइए। अगर आप सच में जातिवाद ख़त्म करना चाहते हो तो आप उनको इज्जत से जीने दीजिए, उनको घोड़े पे बैठने दीजिए, उनको मोछ रखने दीजिए, उनको बराबरी का दर्जा दीजिए, तब मानूंगा कि ये जातिवाद नहीं है। आज है जातिवाद। आपने देखा होगा, दलित बुजुर्ग है ना, वो नीचे में बैठा हुआ है और ब्राह्मण का लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है। क्यों?
एक बुजुर्ग चाहे दलित समाज से ही क्यों ना, उसका आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब खुद ही सोचो ना। लेकिन ये ब्राह्मणवादी सोच ऐसा करने से रोकता है। मैं खुद ब्राह्मण हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू कौन से जाति का, मैं ब्राह्मण हूं, मैथिल ब्राह्मण, और मेरा गोत्र है वत्स गोत्र। लेकिन पहले मैं एक इंसान हूं मेरे भाई, मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं मैं। और मैं जातिवाद से नफरत करता हूं। मैं चाहता हूं देश में जातिवाद खत्म हो, लोग एक दूसरे का साथ दे, गला लगाए। अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लड़ा है ना सैनिकों में, तो दलित भाइयों ने लड़ा है। अब देख लो इतिहास, पासवानों ने लड़ाई लड़ी है, और बहुत, अब यादवों ने लड़ाई लड़ी है। तब आप कहाँ थे? आप भगवान की पूजा पाठ करते हो। मैं दलित भाइयों से भी कहता हूँ कि कभी भी ब्राह्मणों का भी आपको मजाक नहीं उड़ाना है। बहुत सारे मैं देखता हूँ दलित भाई ब्राह्मणों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, मुखपुत्र, मनुवादी, ये वो। ये आपको अंबेडकर जी ने कहा है ऐसा बोलने के लिए? बोलना नहीं है। ब्राह्मणवाद को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनसे उनकी बराबरी में आना है आपको, उनकी जैसी सोच रखनी है, शिक्षा में आगे बढ़ना है आपको, आपको आरक्षण मिला है उसका फायदा उठाना है। अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी फोटो की पूजा करो, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? उन्हीं की फोटो की पूजा कर रहे हो। आप आज क्या कर रहे हो? भगवानों का मजाक उड़ा रहे हो। भाई इसमें उलझे मत रहो, भगवान का मजाक मत उड़ाया करो, समझे? किसी भी इंसान जो भी धार्मिक है उसके देवी देवताओं का मजाक बनाना बंद करिए। इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। आप हमेशा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करिए, कोई भी धर्म से हो, कोई भी, इस्लाम से हो चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, उसका आप सम्मान करिए। मैं यही कहूँगा, हर धर्म का सम्मान करिए, किसी का अपमान मत करिए। और ये जो ब्राह्मणवादी सोच है, ये ब्राह्मण लोगों की मैं एक बात बताऊं, ये अपने भतीजे का नहीं हो सकते भाई। इन्होंने महिलाओं का जितना शोषण किया, खून खौल जाएगा तुम्हारा। एक विधवा महिला को ये लोग जला देते थे। मैं खुद कहता हूँ, ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, उस सोच का विरोध करता हूँ मैं। उस सोच पे मैं लात मारूंगा जो सोच आज देश को गुलाम बना रहा है। विधवा हो गई महिला, उसको जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी सोच थी इनकी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने भतीजे का नहीं होते हैं, ये लोग अपने भाई तक का कत्ल कर देते हैं भाई। जमीन के लालच में ये अपने भाई का कत्ल करते हैं, और खुद को ये बड़ी जाति का आपको कहते हैं ना, भाई का कत्ल कहते हैं। इन्होंने मुगलों से दोगलापंती करी है, मुगलों से मिल गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया। ये आपका ब्राह्मणवाद है। पानी का अधिकार तो इंसान को होना चाहिए ना। आज जब संविधान है, फिर भी आज ये लोगों की ऐसी हरकतें हैं। मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को अपनी जो ये सोच है ना ब्राह्मणवाद वाली, ये जो ब्राह्मण है, राजपूत है, ये जो दलित है, इनको अपनी जो पुरानी सोच है उसको बदल करके भाईचारा निभाना चाहिए। दलितों को यहाँ खाना खाइए, आप दलितों से गले मिलाइए, अपने बहन बेटियों को दलितों के घर में दीजिए। क्यों? जातिवाद है कि नहीं है? अगर कोई ब्राह्मण की बेटी दलित भाई से प्यार कर ले तो उसको मार दिया जाता है, क्यों? प्रेम का तो कोई जाति नहीं होता है। तो ये सारा जो सोच है तभी मिट सकता है जब बिना लड़े आपको इसको, इनके देवी देवताओं को गालियां मत दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, इस देश का धर्म है। इसलिए आपको कभी भी किसी धर्म पे टारगेट नहीं करना है, आपको उस सोच पे टारगेट करना है, उस अंधविश्वास पे टारगेट करना है जिसके आड़ में ये लोग आप लोगों को, दलित भाइयों को नीचा दिखाते हैं। समझ गए? मंदिर का पुजारी एक दलित को भी बनाना चाहिए, एक दलित भाई भी मंदिर का पुजारी बने, ऐसा आपको आवाज उठाना चाहिए। बराबरी में लाने के लिए आपको एक ही चीज है, शिक्षा पे कंट्रोल करिए। शिक्षा अगर आपको मिल गया ना, तो इन ब्राह्मणों की आप लंका लगा दोगे। मैं खुद ब्राह्मण हूं और मैं आपके साथ हूं।
जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।